Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Beg from BPSC Faisalabad. Second year ICS chapter number 9 elements of C हमने स्टार्ट किया हुआ है. आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 9 है. ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस. आज हम इस पे बात करेंगे कि जब हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो सी वो यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सा ऑपरेटर जो सा उसकी प्रायोरिटी जो सी वो सबसे ज़्यादा होती है और कौन सा ऑपरेटर जो सा उसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होती है और इन बिटवीन कौन से ऑपरेटर्स जो से उनकी प्रायोरिटी सेट होती है. तो इसमें जहन में रखें कि जब आप एक्सप्रेशन टाइप करें तो उसमें जो लॉजिकल नॉट है जिसको हमने प्रीवियस लेसन्स में स्टडी किया, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है. यानी किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले नॉट लॉजिकल ऑपरेटर जो सा वो प्रोसेस होगा. सेकंड नंबर पे पैरेंथेसिस जो सी वो आएंगी, उनकी प्रायोरिटी जो सी वो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के बाद सेकंड नंबर पे होगी. और विद इन पैरेंथेसिस जो भी आप लिखेंगे वो प्रोसेस होगा. उसके बाद बाकी एक्सप्रेशन जो सी उसकी बारी आएगी. और फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसी तरीके से जो मॉडुलस ऑपरेटर है उसकी टर्न आएगी. फिर फोर्थ नंबर पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसकी बारी आएगी. और इसके बाद फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, यानी जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनकी बारी आएगी. तो उसके बाद फिर इक्वल टू की एग्जांपल आएगी. ये आपको जहन में रखना पड़ना है कि सी लैंग्वेज में 2 टाइम्स आपको इक्वल टू सिंबल लिखेंगे तो इक्वलिटी के लिए ये यूज़ होता है, जबकि सिंगल इक्वल टू अगर आप लिखते हैं तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है. और इसके बाद इक्वल टू के बाद नॉट इक्वल टू, जिसके लिए साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन और साथ में इक्वल टू की सिंबल यूज़ की जाती है. फिर इसके बाद एंड लॉजिकल ऑपरेटर की बारी आएगी और उसके बाद फिर और लॉजिकल ऑपरेटर, और सबसे एंड पर असाइनमेंट ऑपरेटर जो सा वो प्रोसेस होगा. यानी ये सारे ऑपरेटर्स कैलकुलेट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो वैल्यू है वो वेरिएबल को असाइन की जाएगी. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन सम वैल्यू टू अ वेरिएबल. तो ये जो रूल ऑफ प्रेसिडेंस है ये आपने जहन में रखना है. लॉजिकल नॉट सबसे पहले, फिर पैरेंथेसिस, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मॉडुलस, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बारी आएगी. ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, फिर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बारी आएगी. फिर लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की बारी आएगी. और सबसे एंड पर असाइनमेंट ऑपरेटर की बारी आएगी. The table shows that the logical NOT operator has the highest priority. It is the unary operator. Unary operators are those operators that have just one operand. तो जहन में रखें कि यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं. किसी भी वैल्यू जो से है या वेरिएबल, उसकी निगेशन ये दे सकते हैं. इसके लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत नहीं होती. जैसे अगर आपने प्लस करना हो तो 2 ऑपरेंड्स की आपको ज़रूरत है, यानी 2 + 2 या 3 + 3 या 3 + 5, 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है. लेकिन लॉजिकल नॉट जो सा है ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है. रिलेशनल, देन कम्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. जैसे हमने अभी देखा कि अब ये जो आपको ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं. मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है या मॉडुलस है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन. फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात आती है. जैसे ये सारे के सारे आपके पास रिलेशन सेट करने के लिए ऑपरेटर्स हैं, या इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का नाम भी देते हैं. फिर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और की बारी आती है. और सबसे एंड पर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, विच
आर ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स, यानी ये नॉट के अलावा जितने ऑपरेटर्स हैं सब के लिए दो आपको वैल्यूज़ की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई भी दो चीज़ों का होगा, डिवीजन भी दो चीज़ों को करेंगे, एडिशन के लिए भी दो चीज़ों की ज़रूरत है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है, दो चीज़ों की ज़रूरत है, दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। ग्रेटर देन चेक करना तो दो ऑपरेंड्स को आप दो वेरिएबल्स को टेस्ट करेंगे कि कौन सा बड़ा है, उसी तरीके से कौन सा बड़ा या बराबर है, फिर दो आपको वेरिएबल्स चाहिए। इसी तरीके से two variables are needed for to check less than, and same like two variables are needed to check less than is equal to, same like equal to चेक करना तो आपने फिर भी दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है कि कौन सा किसके बराबर है। नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए भी दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। और इस तरीके से अगर आपने एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है तो इसमें भी ए एंड बी जैसे आप कहते हैं, या ए और बी। और असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए तो आपको पता है कि आपको किसी वेरिएबल को कुछ वैल्यू जो सी वो असाइन करनी होती हैं। तो ये लॉजिकल नॉट के अलावा जितने ऑपरेटर्स हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ये टू ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, जैसे ए प्लस बी। अब इसमें देखें आपके ए एक ऑपरेंड है, बी एक ऑपरेंड है और प्लस एक ऑपरेटर है। या एक और एग्जांपल 7 प्लस एम, 7 एक ऑपरेंड है और ये प्लस की सिंबल जो सी ये एक ऑपरेटर है और एम एक ऑपरेंड है। द ऑपरेंड में ईदर बी या कांस्टेंट और अ वेरिएबल। जैसे इस एग्जांपल में देखें कि ए और बी दोनों ऑपरेंड्स हैं लेकिन ये दोनों वेरिएबल्स हैं और प्लस एक ऑपरेटर है। लेकिन इस वाली अगर आप एक्सप्रेशन में देखें तो 7 एक कांस्टेंट है और प्लस एक ऑपरेटर है और m दोबारा एक ऑपरेंड है जो कि एक वेरिएबल टाइप है। तो 7 इसमें कांस्टेंट है। तो जो एक्सप्रेशन है वो या तो दोनों वेरिएबल्स हो सकते हैं या वो दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं या वो वेरिएबल और कांस्टेंट्स का मजमुआ होगी। An expression in which only arithmetic operators operate on a operand is known as arithmetic expression. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। To solve different mathematical problems one needs to write arithmetic expressions. Arithmetic expressions involve integers and floating point numbers. इन integers वो जिसमें अशारिया के बगैर वाले नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में डेसिमल पॉइंट होगा, विच आर मैनिपुलेटेड विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशंस हैं ये इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों नंबर्स को डील करती हैं। डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, द डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन फैक्ट द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखें तो ये एक्सप्रेशन जो सी ये सॉल्व होने के बाद इसकी डेटा टाइप बनेगी। सेम लाइक ये एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद इसकी डेटा टाइप बनेगी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन 1 है आपके पास ऑपरेटर है और एक्सप्रेशन 2 है आपके पास, तो इनके दरमियान में जो ऑपरेटर है और इस एक्सप्रेशन की जो टाइप है और ये टाइप है इनसे मिल के डेटा टाइप बनेगी। इफ बोथ द ऑपरेंड्स are of type int, the result of the expression will be evaluated to an int type. तो अगर expression 1 भी integer type है और expression 2 भी integer type है तो प्लस होने के बाद इसका result भी integer ही आएगा। However, in case of mixed type expression, one must be careful. तो ये जहन में रखें कि आप integer और long या double type या floating values को जब प्लस करेंगे तो फिर आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके बस में नहीं होंगे। इसलिए कोशिश करेंगे जब आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करें तो वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप है वो सेम हो, उनकी डेटा टाइप सेम हो। मिक्स टाइप एक्सप्रेशन इज वन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एग्जांपल, इफ द टाइप ऑफ ऑपरेंड 1 इज इंट एंड द टाइप ऑफ ऑपरेंड 2 इज डबल, then the expression will always be evaluated to a double type value. तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल वो दे रहा है कि अगर एक्सप्रेशन 1 आपकी इंटीजर टाइप है और एक्सप्रेशन 2 मिसाल के तौर पे ये डबल है, तो जब ये दोनों प्लस होंगी फॉर एग्जांपल या माइनस होंगी तो जो रिजल्ट आएगा वो डबल होगा।
ये रूल है जो सी में यूज़ होता है। तो इसलिए आपको इसमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि जब आप डेटा टाइप्स को, एक्सप्रेशन की डेटा टाइप्स को चेक करेंगे तो वो डिपेंडेंट होगी कि आप किस तरीके से उनको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर आपके पास प्लस है, एडिशन के लिए यूज़ होता है, तो इसकी एग्जांपल में 2 + 3 आंसर आपको 5 मिलेगा। और अगर 2.0 यानी ये यहाँ पे आपने इंटीजर्स को ऐड किया है, 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, आंसर भी इंटीजर में है। और अगर आप करते हैं 2.0 एक फ्लोटिंग वैल्यू है और 3.0 तो आंसर आपको फ्लोटिंग में ही मिलेगा 5.0। और सब्ट्रैक्शन करते हैं 3 - 2 यानी दो इंटीजर्स को आप जो सा वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर 1 है। इसी तरीके 3.0 और -2.0 का आंसर 1.0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब इन एक्सप्रेशंस में आप जो डेटा टाइप्स जो सी वो आप ऑपरेटर के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं, आंसर भी वैसा ही आपको रिटर्न हो रहा है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को देखें, 2 × 3 = 6, दो इंटीजर को आपने मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6, तो 6 भी इंटीजर आंसर आया। और अगर आपने फ्लोटिंग या डबल टाइप वैल्यू को डेसिमल वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है तो 2.0 × 3.0 तो आंसर 6.0 आपको मिलेगा। डिवीजन की एग्जांपल लें, 5/2 यानी एक इंटीजर दूसरे इंटीजर पे डिवाइड हो रहा है इज़ 2, तो आंसर आपको इसका 2 मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं और इसका आंसर एक्चुअली जो आंसर वो डेसिमल में आ रहा है, लेकिन ये आपको रिटर्न करेगा सिर्फ इंटीजरल पार्ट, बिकॉज बोथ दी ब्रांड्स आर इंटीजर्स। तो दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखें 5.0 / 2.0, तो क्योंकि डेटा टाइप अब इंटीजर नहीं है तो इसलिए आपको आंसर 2.5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2.5 नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों जो ब्रांड्स हैं, ये इंटीजर टाइप हैं। और इसी तरीके से मॉडुलस की एग्जांपल लें तो 5 / 2 = 2 आपको आंसर जो सा वो उसका नज़र आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों इंटीजर टाइप हैं। तो इस तरीके से ये आपका लेक्चर जो सा कंक्लूड होता है। नेक्स्ट आपका लेक्चर नंबर 10 होगा इंशाल्लाह। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।